अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लैरिंग्स, लैरिंगोमेलेसिया और लैरिंगोसील। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो छोटे छोटे आ सकते हैं, 2 नंबर और 5 नंबर में चांसेस कम है, पर मतलब आ सकते हैं। ठीक है, तो अपन वही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लैरिंग्स। तो इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज सेकेंडरी टू पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, है ना। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होगा पहले, फिर उसके बाद जो है लैरिंग्स में ट्यूबरक्लोसिस फैलेगा। ठीक है, मोस्टली अफेक्टिंग मेल्स इन मिडिल एज ग्रुप। ठीक है, ट्यूबरकल बेसिलाई रीच द लैरिंग्स बाई ब्रोंकोजेनिक और हेमेटोजेनस स्प्रेड। ठीक है, ब्रोंकोजेनिक लंग से सीधे आ जाए या फिर ब्लड से आ जाए। ठीक है, तो 2 रूट से आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपनी ट्यूबरक्लोसिस की एटियोलॉजी। फिर उसके बाद आता है पैथोलॉजी। तो सबसे पहला पार्ट है पैथोलॉजी में कि ये पोस्टीरियर पार्ट जो होता है उसको मेनली इफेक्ट करता है ना। जो पीछे वाला पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है लैरिंग्स का, उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है। कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं? इंटर एरिडनॉइड फोल्ड, वेंट्रिकुलर बेंड्स, वोकल कॉर्ड्स और एपिग्लॉटिस। ये 4 चीज़ें हैं, इनको ये मेनली इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ट्यूबरकुलाई बेसिलाई सबसे पहले ब्रोंकाई से स्पूटम के थ्रू आता है, लैरिंजियल म्यूकोसा है उसमें जाके चला जाएगा, और पर्टिकुलरली कहाँ पर जाता है? इंटर एरिडनॉइड रीजन। ठीक है, तो याद रखो इंटर एरिडनॉइड फोल्ड, वेंट्रिकुलर बेंड्स, वोकल कॉर्ड्स और एपिग्लॉटिस जो है ये मेनली पार्ट इफेक्ट करता है ये। ठीक है, फिर ये जो बेसिलाई है इसके अंदर आया, ये सब म्यूकोसल ट्यूबरकल बना लेता है अंदर। ठीक है, ठीक है, ट्यूबरकुलाई बेसिलाई है तो ये अंदर जाके ट्यूबरकल्स बना लिए इसने, और जो आगे चल के अल्सरेशन करा सकता है। ठीक है, तो पैथोलॉजी में अपन वही देख रहे हैं कि क्या क्या कराता है। फिर लैरिंजियल म्यूकोसा अपीयर रेड। ठीक है, रेड एंड स्वोलन ड्यू टू सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन और स्यूडोएडिमा, और सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन भी कराता है जिस वजह से रेड एंड स्वोलन लैरिंजियल म्यूकोसा हो जाता है। ठीक है, तो इसने क्या क्या करा है? पोस्टीरियर पार्ट को मेनली इफेक्ट करता है, और कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्ट को? इंटर एरिडनॉइड फोल्ड, वेंट्रिकुलर बेंड्स, वोकल कॉर्ड्स और एपिग्लॉटिस, इसको मेनली इफेक्ट करता है। और क्या करा रहा है? अल्सरेशन करा रहा है, और रेड और स्वॉलन करा रहा है। किस वजह से? सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन और सबम्यूकोजल ट्यूबरकल की वजह से। अब आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स में। फिर ये इस टीवी के स्टेज पे डिपेंड करेगा कि साइन एंड सिम्टम्स कैसे देख रहे हैं। जैसे कि ज़्यादा आगे वाली स्टेज होगी तो ज़्यादा खतरनाक सिम्टम्स होंगे इसके। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा सिम्टम्स होता है? होर्सनेस ऑफ वॉइस। ठीक है, वही वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व है तो होर्सनेस तो होगी ही। ठीक है, अल्सरेशन इन द लैरिंग्स गिव्स राइज टू सीवियर पेन विच मे रेडिएट टू द ईयर्स। तो अल्सरेशन होंगे अगर लैरिंग्स में तो सीवियर पेन होगा, और जो वेगस नर्व है उसके थ्रू वो ईयर में भी रेडिएट हो जाएगा। ठीक है, swallowing इज पेनफुल विथ मार्क डिस्फेजिया इन लेटर स्टेजेस। ठीक है, swallowing पेनफुल होगी और डिस्फेजिया भी हो सकता है आगे चल के। ठीक है, तो अल्सरेशन हो गया, पेन होता है बहुत ज़्यादा, और डिस्फेजिया। ठीक है, फिर अपन एग्जामिनेशन करेंगे तो अपन को वोकल कॉर्ड में हाइपरीमिया दिखेगा, स्वेलिंग इन इंटर एरिटनॉइड रीजन। ठीक है, इंटर एरिटनॉइड रीजन में इन्वॉल्व कर रहा था ना, और मेमिलेटेड अपीयरेंस। ठीक है, ये मेमिलेटेड टर्म याद रखना। अल्सरेशन ऑफ वोकल कॉर्ड करा दिया है। फिर सुपरफिशियल रेक्ट अल्सरेशन इन एरिटनॉइड, एरिटनॉइड में भी अल्सरेशन हो गए। ग्रेनुलेशन टिश्यू इन इंटर एरिटनॉइड रीजन देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या दिखा? इंटर एरिटनॉइड रीजन में स्वेलिंग है और ग्रेनुलेशन है। ठीक है, फिर स्यूडोएडिमा ऑफ एपिग्लॉटिस, जिसको टर्बन एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ये एमसीक्यू में आया था अपने, है ना। तो टर्बन एपिग्लॉटिस हो जाता है, जो एपिग्लॉटिस है वो ऐसे बड़ा सा हो जाता है। फिर स्वेलिंग ऑफ वेंट्रिकुलर बैंड एंड एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, मार्क पेलर ऑफ सराउंडिंग म्यूकोसा। ठीक है, तो सब में वही स्वेलिंग अल्सरेशन ग्रेनुलेशन यही चल रहा है। ठीक है, तो अगर मोटा मोटे ऐसे याद कर लोगे तो बस 2-3 नाम याद करने हैं। फिर डायग्नोसिस में इन एडिशन एक्सरे चेस्ट एंड स्पूटम एग्जामिनेशन करते अपन। ठीक है, और ट्रीटमेंट वही जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का चल रहा है वही चलेंगे, और वॉइस रेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लैरिंग्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना लैरिंगोमेलेशिया। तो ये क्या है? कॉन्जेनाइटल लैरिंजियल स्टाइडर इसको बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी है लैरिंग्स की, कौन सी? लैरिंगोमेलेशिया। तो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाई excessive flaccidity of supraglottic larynx which is sucked in during inspiration producing स्टाइडर एंड समटाइम साइनोसिस। तो होता क्या है कि ये नॉर्मल, सबसे पहले नॉर्मल लैरिंग्स है। ठीक है, पर ये फ्लॉपी वॉइस वॉक्स, या फिर जो ऊपर का जो सुप्राग्लॉटिस है वो क्या हो गया? फ्लैसिड हो गया, मतलब बल्कि हो गया। तो ये देखो ऊपर ऐसे बल्कि हो गया, है ना, ओमेगा शेप्ड। तो ये क्या होता है? जब भी सांस लेगा पर्सन तो ये बंद होगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, बल्कि रहता है तो नीचे की तरफ रहेगा। तो जब भी वो सांस लेगा तो उससे क्या होगा? स्टाइडर होगा और साइनोसिस भी होगा, है ना, सांस लेने में दिक्कत होगी। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? तो उससे क्या होगा कि वो जो स्किन है ब्लूइश पड़ जाएगी, तो साइनोसिस हो जाता है। ठीक है, सांस नहीं ले पा रहा तो क्या क्या? स्टाइडर और साइनोसिस दिख रहा है अपन को। ठीक है, फिर उसके बाद स्टाइडर इज इंक्रीज ऑन क्राइंग बट सबसाइड ऑन प्लेसिंग द चिल्ड्रन इन प्रोन पोजीशन। तो अगर वो सीधा सीधा है, मतलब बच्चा सीधा लेटा हुआ है या फिर वो रो रहा है, तो उस टाइम पे स्टाइडर बढ़ जाता है, क्योंकि वो एपिग्लॉटिस है वो बंद हो जाएगा। और जब वो उसको उल्टा लिटा दोगे तो एपिग्लॉटिस ऐसे सीधा हो जाएगा, वो खुल जाएगा, नीचे रेस्पिरेटरी पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। तो जब प्रोन पोजीशन पे होता है तो जो स्टाइडर है सबसाइड हो जाता है, और जब वो रो रहा होता है और सुपाइन पोजीशन पे होता है तो अब स्टाइडर होता है। ठीक है, तो लैरिंगोमेलेशिया में समझ में आया क्या हो रहा है कि जो ऊपर का सुप्राग्लॉटिक रीजन है वो फ्लैसिड हो गया है, जिस वजह से वो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। जब भी वो बच्चा रोता है या फिर बच्चा सीधा लेटा हुआ रहता है तो उसमें ये स्टाइडर होता है, और जैसे ही बच्चे को प्रोन पोजीशन पे लेटा देते हैं तो सही हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा देखो डायग्राम, ऐसे हो जाता है।
एपिग्लॉटिस। द कंडीशन मैनिफेस्ट एट बर्थ सून आफ्टर एंड यूजुअली डिसअपियर बाई 2 ईयर ऑफ एज। मतलब बर्थ के टाइम पे अपियर होती है और 2 साल बाद अपने आप ठीक हो जाती है। डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी में देखेंगे तो क्या देखेगा, एलोंगेटेड एपिग्लॉटिस देखेगा जो कि खुद पे कर्ल्ड अप है, देखो ये ऊपर ऐसे घुमा हुआ है, ओमेगा शेप्ड रहेगा। फ्लॉपी एरी एपिग्लोटिक फोल्ड रहेंगे, प्रोमिनेंट एरिटेनॉइड। ठीक है, तो जितना भी सुप्राग्लॉटिक रीजन है वो सब फ्लैसिड रहता है। फिर मोस्टली ट्रीटमेंट जो है वो कंजर्वेटिव होता है। ट्रैक्योस्टोमी में बी रिक्वायर्ड फॉर सम केसेस ऑफ सीवियर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो ट्रैक्योस्टोमी कभी कभी रिक्वायर्ड होती है जब बहुत ज़्यादा सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और सुप्राग्लोटोप्लास्टी इज रिक्वायर्ड इन केसेस ऑफ सीवियर लैरिंगोमेलेशिया। सीवियर लैरिंगोमेलेशिया में सुप्राग्लोटोप्लास्टी करते हैं, नहीं तो कंजर्वेटिव ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये था अपना लेरिंगोमेलेशिया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक लेरिंगोसील। ठीक है, ये भी छोटा टॉपिक है, ये भी दो में ही आ सकता जाता है, तो और 5 में आ गया तो उतना भी मैं बता दूंगा। इट इज़ अ डायलेशन ऑफ लेरिंजियल सेक्यूल एंड एक्सटेंड्स बिटवीन द थायरॉइड कार्टिलेज एंड द वेंट्रिकल। सबसे पहले एनाटॉमी देखते हैं। तो ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये सेक्यूल है। ठीक है, ये वोकल लिगामेंट है, ट्रू वोकल कॉर्ड के लेवल पे होता है। और ये जो वेस्टिबुलर लिगामेंट दिख रहा है यहाँ पर, ये फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो फॉल्स वोकल कॉर्ड और ट्रू वोकल कॉर्ड के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। और फिर ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, सेक्यूल। ठीक है, तो होता क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ सेक्यूल अकर व्हेन द ट्रू वोकल कॉर्ड आर इन द मिड लाइन। तो जब ये ट्रू वोकल कॉर्ड मिड लाइन में रहेंगे, हवा नीचे जाने की कोशिश करेगी पर हवा नीचे नहीं जा पाएगी, और कहाँ चली जाएगी, सेक्यूल में चली जाएगी, सेक्यूल में भरेगी। एयर एंट्री इज नॉट पॉसिबल डाउनवर्ड एंड देन गेट्स डाइवर्टेड इनटू द सेक्यूल। सेक्यूल में चली जाएगी और सेक्यूल जो है बड़े हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, लेरिंगोसील। इसी सेक्यूल के एनलार्जमेंट को क्या बोलते हैं, लेरिंगोसील। और ये एक्सटेंड कहाँ पर हो जाती है, 2 टाइप के होते हैं लेरिंगोसील भी, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो देखो ये लेरिंगोसील ये सेक्यूल था नॉर्मल, और जब इसमें हवा भरी तो ये अंदर ही रह गया, अंदर ही रहा, मतलब लेरिंग से बाहर नहीं गया, तो इंट्रिंसिक लेरिंगोसील बोलते हैं। जब ये थायरोहाइड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर निकल गया तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक लेरिंगोसील। ठीक है, सिंपल, अंदर ही रह गया तो इंट्रिंसिक बोलते हैं, और बाहर चला गया तो एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। फिर ट्रीटमेंट जो इसका है वो है एंडोस्कोपिक और एक्सटर्नल एक्सीजन करते हैं और उससे ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 डायग्राम बना लेना, ये 2 डेफिनेशन है। तो ठीक है, ज़्यादातर इसके 2 नंबर में ही आने के चांसेस हैं, तो 3 टॉपिक कर दिए, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लेरिंग्स, लेरिंगोमेलेशिया और लेरिंगोसील। ठीक है, ये तीनों टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट और 2 नंबर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। थैंक यू।